जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आपकी मांग के अनुसार 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10th क्लास का SST का सिलेबस काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम चैनल पर काफ़ी बच्चे मैसेज के द्वारा मैसेज कर रहे थे कि सर जल्द से जल्द जो 10th क्लास का SST का सिलेबस है वो हम तक अवेलेबल कराया जाए। खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की ये मांग थी, क्योंकि इंग्लिश माध्यम का अच्छा खासा कंटेंट यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। जो हम आज की अपनी वीडियो शुरू करने वाले हैं भूगोल में हमें नॉर्मली हमारे पृथ्वी के बारे में जानना है। और किस प्रकार से जाना, जो हम पृथ्वी में रह रहे हैं कि हम एक इंसान हैं और हमारे साथ कुछ आपसी भाई लोग हैं। भाई बहन चारा बंधुत्व जो भी है, हमारे आसपास सारे लोग एक जीव जंतु हैं। हम एक समुदाय की तरह एक अपनी पृथ्वी पर रह रहे हैं और उसी को समझना है कि हम पृथ्वी पर किस प्रकार से रह रहे हैं और पृथ्वी में क्या क्या चीजें हैं। ये चीज हमें भूगोल में समझना है। यानी कि भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम समझते हैं कि आखिर पृथ्वी में है क्या और पृथ्वी किस प्रकार से है, क्यों है, कैसे आगे आने वाले टाइम पे कैसी होगी, और मानव पृथ्वी पर रह रहा है तो उसका क्या सदुपयोग या उसका अच्छा फायदा उठा रहा है या पृथ्वी को हानि पहुंचा रहा है या उसका दुरुपयोग कर रहा है, ठीक है, उसे कष्ट पहुंचा रहा है। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है भूगोल की, जो हमारी किताब है उसका नाम है समकालीन भारत 2। समकालीन भारत 1 हम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर जल्दी से जल्द हम कोशिश करेंगे 9th क्लास को भी कवर किया जाए। अध्याय 1 है संसाधन एवं विकास। इस अध्याय का नाम है संसाधन एवं विकास। आखिर संसाधन है क्या? देखिए, ये मार्कर है, मार्कर को मैं यूज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मफलर है, मफलर का मैं यूज कर रहा हूँ। मोबाइल है, मोबाइल से मैं कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साथ साथ में गैस ने खाना बनाया, उसे मैंने खाया, गैस ने जलाया और फिर मैंने वो खाना खाया भी। मतलब जो भी हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं ना आसपास, जिसका हम उपयोग करते हैं और जो उपयोग करने के लिए बन सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन। आसान है, हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं जिसका हम उपयोग कर सकते हैं वो है संसाधन। तकनीकी भाषा में देखें, हमारे पर्यावरण का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? पर्यावरण का मतलब होता है हमारे आसपास को ढकने वाला, जो भी हमारे आसपास की सारी चीजें वो हमारा पर्यावरण है। हमारे पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरत को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है। हमारे आसपास की पर्यावरण में जो भी सारी चीजें हैं मौजूद हैं, उसमें से जो भी हमारी जरूरत को पूरा कर सकती है तथा जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जिसे आर्थिक रूप से संभाव्य है, सांस्कृतिक रूप से मान्यता मिली हुई है, वो क्या है? एक संसाधन। आसान भाषा में देख लेते हैं, मैंने बता दिया, लेकिन तकनीक भाषा को भी आसान से समझ लेते हैं ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पर्यावरण में मौजूद है जो हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पर्यावरण में तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं? क्या कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए कि हवा है, हवा को हम सांस ले रहे हैं, आखिर दूसरा क्या यूज हो सकता है? दूसरा और भी यूज हो सकता है, शायद हवा से बिजली बन जाए, पवन ऊर्जा। लेकिन वो कैसे बन सकती है? जब उसके लिए टेक्नोलॉजी होगी, यानी तकनीक होगी कि भाई हम इस प्रोसेस से चलेंगे, एक लंबा खंबा गाड़ेंगे, पंखड़ी गाड़ेंगे, जब वो चलेगी तो उससे शायद बिजली बन सकती है। तब हम कहेंगे वो एक संसाधन है। मतलब कि हमारे पास चीज हो ये जरूरी नहीं है, वो चीज है, उसको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम उस चीज को यूज में ला सकें। अगर जो चीज ऑलरेडी है उसको हम यूज में नहीं ला सकते तो वो संसाधन नहीं है, ठीक है। वो चीज यूज में ला सके हम, उसके लिए तकनीक होना जरूरी है। आर्थिक रूप से पैसा ज्यादा ना लगे, उसको खरीद सके हम, ठीक है। सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्राप्त हो। सांस्कृतिक रूप से मतलब कि जो हमारे आसपास का जो कल्चर है, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज है, उसको मान्यता दे कि भाई आप ये ठीक है, इसका यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो संसाधन नॉर्मली साधारण भाषा में क्या है? जो हमारे पर्यावरण में हमारी जरूरत की चीजें हैं वही संसाधन है, ठीक है। अब देखते हैं आखिर है क्या। हमारा भौतिक पर्यावरण है। भौतिक पर्यावरण मतलब क्या होता है? संसाधन और मानव के बीच में क्या रिलेशनशिप है, देखते हैं। भौतिक पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास चट्टानें हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, गलियां हैं,
ये सारी की सारी जो भी हमारे आसपास है वो क्या है, भौतिक पर्यावरण। भौतिक मतलब जो आसपास हमारे दिख रहा है, भौतिक पर्यावरण, यानी कि इसको हम एक शब्द में बोलेंगे प्रकृति। हमारी जैसे बोलते धरती माँ प्रकृति, तो एक तरीके से ये है प्रकृति। दूसरी है संस्थाएं, तीसरा है टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। तो हम क्या समझ सकते हैं कि संसाधन का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, कि संसाधन कौन प्रयोग करेगा, मानव करेगा। कैसे करेगा, टेक्नोलॉजी से करेगा। और टेक्नोलॉजी कौन बनाएगा, वो बनाएंगी संस्थाएं, जैसे वैज्ञानिकों की इसरो है, संस्थाएं हैं। कई सारे वैज्ञानिक आप कह सकते हैं वैज्ञानिक हैं जो किसी सोसाइटी में, संस्था में, जैसे डॉक्टर है, चिकित्सक हैं, उनकी अपने की संस्था हैं, उसमें हम दवाओं का यूज करना सीख सकते, दवाओं का प्रयोग, उसमें दवाएं बनाई जाती हैं और दवाई का प्रयोग हम करते हैं संसाधन के रूप में। तो मतलब कि क्या बात है, पर्यावरण ने दिया, पर्यावरण ने किसे दिया, मानव को। मानव ने टेक्नोलॉजी विकसित करी और टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए उसने क्या करा, एक संस्थाएं बनाई जो कि टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है। तो इन तीनों के आसपास कौन घूम रहा है, मानव। मतलब कि सारी जगह जरूरत किसकी हो रही है, मानव। प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य संबंध है। ठीक है, प्रकृति, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और संस्थाएं के मध्य संबंध स्थापित है। और वो संबंध कौन बनाता है, ये तीनों देखो, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, ये आपस में मिली हुई हैं और इसे बनाता कौन है, मानव। इसके बीच में कौन है, मानव। मनुष्य प्रौद्योगिकी द्वारा, अब आखिर हम देखते संस्था है क्या। मनुष्य प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है। मनुष्य कुछ टेक्नोलॉजी बनाता है और उस टेक्नोलॉजी से क्या करता है, प्रकृति के साथ क्रिया करता है। अब एग्जाम्पल के लिए आप लीजिए कि मानव ने एक तकनीक बनाई कि पवन ऊर्जा को, जो पवन है उसको हम किस प्रकार से बिजली में बदल सकते हैं। ठीक है, उसने क्या करा कि उसने बोला कि हम भाई ऐसा क्या करेंगे, ऐसे लंबे लंबे खंबे कर देंगे ऊपर और उसमें उसके आसपास चारों तरफ ये, और जब ये घूमेगा तो इससे क्या होगा, बिजली पैदा होगी। कैसे होगी वो हमारा विषय नहीं है। तो मानव ने एक टेक्नोलॉजी बना दी कि हम भाई जो प्रकृति से जो भी हमें प्राप्त हो रहा है हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं। मनुष्य टेक्नोलॉजी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है, क्योंकि उसने क्या किया, टेक्नोलॉजी बना ली और उसने किसके साथ क्रिया करी, उसके किसके साथ काम किया, प्रकृति के साथ काम किया। किसके साथ काम किया बच्चा लोग, प्रकृति यानी हमारी पृथ्वी के साथ काम किया, तथा अपने आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए संसाधनों की रचना करता है। मतलब कि संस्थाएं क्या हैं, मनुष्य ने प्रकृति के साथ कामकाज किया और कामकाज किसके द्वारा करा, तकनीक के द्वारा। और ये जब ये पूरा अब वो इससे जो तकनीक का विकास किया उसने और जो भी चीजें थी इसमें, उसमें उसने क्या किया, उसने किसकी मदद ली, उसने मदद ली, किसकी मदद ली बच्चा, संस्थाओं की। कि भैया कि आप पवन ऊर्जा का सेक्टर आप अलग बना लीजिए, आपका काम है पवन ऊर्जा को ध्यान से दीजिए, जल ऊर्जा को अलग से ध्यान में दीजिए, परमाणु बम अलग से बनाइए। भाई अब जो तुम्हें जो करना है, अलग अलग संस्थाएं बना ली, उसके हिसाब से काम चल रहा है। तो यहाँ तक की जो चीजें थी हमें एग्जाम में नहीं आने वाला, बस हमें यह क्वेश्चन आ सकता है कि संसाधन है क्या, लेकिन हमें ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं किसी चीज को तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट में जाना जरूर बताना। अब एक क्वेश्चन जो नॉर्मली हमें बन रहा है, जो हमारे टॉपिक्स आगे आने वाले हैं, प्राकृतिक आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। मतलब कि एक तो ठंड बहुत ज्यादा है, सर पे कुछ लगाया नहीं है तो पूरा सर दर्द हो रहा है। खैर कोशिश करते हैं पढ़ाने के लिए। प्राकृतिक आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण मतलब कि हमारे पास तो संसाधन बहुत सारे हैं भाई, जहां नजर डालो वो संसाधन जो हमारे यूज में आ रही है। तो अब इनका अध्ययन कैसे करें, इनके बारे में पढ़ाई कैसे करें। संसाधन वही तो है जिसमें हम देखते हैं कि वो हमारी जरूरत की चीजें, तो हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उसका अध्ययन, उसका स्टडी कैसे करें। इसको आसान बनाने के लिए इसे कुछ भागों में बांट दिया गया। किसके आधार पर, प्राकृतिक आधार पर। ठीक है, प्राकृतिक मतलब कि जो प्रकृति ने हमें दिया है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन
एक क्वेश्चन आ जाता है, नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। नवीकरणीय संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, सतत प्रवाह यानी जो हमेशा बहते रहते हैं, पवन और जल, और दूसरे टाइप का संसाधन है जैव यानी कि जो जीव जंतु से संबंधित है, प्राकृतिक वनस्पति यानी जंगल, ये भी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वन्य जीव भी खत्म नहीं होने वाले, ठीक। और अब वो बात मत बोलना कि भैया पृथ्वी खत्म हो गई तो क्या होगा, पृथ्वी खत्म हो गई सभी खत्म है, फिर तो ये संसाधनों का भी संसाधन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम प्रैक्टिकली नॉलेज ले रहे हैं, इतना जिज्ञासापूर्ण सवाल मत लेके आना। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, मतलब कि उसमें दो प्रकार के होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो खत्म हो जाते हैं, उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, दोबारा से यूज में लाया जा सकता है, जैसे कई प्रकार की धातुएं हैं, जैसे प्लास्टिक को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। और दूसरे टाइप का है अचक्रीय, यानी कि उसे दोबारा से यूज में नहीं लाया जा सकता, जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे कि एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस का यूज कर लिया हमने, खाना बना लिया, वो दोबारा आ सकती है, नहीं आ सकती ना, तो ये वही चीज है। खैर अब इस चीज को हम डिटेल से पढ़ेंगे। संसाधनों के प्रकार, देखो कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए, क्वेश्चन पूछ सकता है समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए, फिर पूछ सकते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए, या फिर पूरा एक 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है संसाधनों के विभिन्न आधारों पर प्रकार बताइए। हम नॉर्मली एक पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर, आखिर संसाधनों की उत्पत्ति का मतलब होता है किस तरीके से वो पैदा हुए हैं, उसके आधार पर संसाधन दो भागों में है। कैसे हैं, पहला है जैव और दूसरा है अजैव। जैव मतलब जो जीव जंतु के द्वारा उत्पत्ति हुई है उन संसाधनों की। जैव संसाधन के बाद आते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वो संसाधन है जिनकी उत्पत्ति निर्जीव यानी कि जो जीवित नहीं है उनसे हुई है, जैसे धातु में मतलब लोहा, स्टील और प्लास्टिक वगैरह, ये सारी चीजें के निर्जीव है, ठीक। सबसे पहले आप देखते हैं जैव, जो उत्पत्ति के आधार पर हमने दो प्रकार के संसाधन बांटे, जैव और अजैव। जैव का संसाधन को जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, मत्स्य यानी मछली, पशुपालन, इससे वो निकल के आते हैं। अजैव ऐसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हों, जैसे चट्टान और धातु। चट्टान मतलब पहाड़, पर्वत, ये सारे भी हमारे यूज में आते हैं, ठीक है। अब है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता का मतलब है जो समाप्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उनके समाप्त होने की उसके आधार पर, यानी जो खत्म हो सकते हैं या नहीं खत्म हो सकते उसके आधार पर। पहला क्या है, नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो खत्म नहीं होंगे, और अनवीकरणीय जो है वो खत्म होंगे, ठीक है। तो नवीकरणीय क्या है, जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जो चलते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा वापस हमें मिलती रहती है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये हमें मिल सकता है, इसमें कोई खत्म होने की दिक्कत नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन क्या है, जिन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे ईंधन, कोयला जल गया तो खत्म हो गया, पेट्रोल जल गया खत्म हो गया, सीएनजी जल गई खत्म हो गई, एलपीजी जल गई, जो गैस घर बनाने की गैस है, घरों में खाना बनाने की गैस होती है एलपीजी, वो जल गया खत्म हो गया, तो इनका हमें ध्यान से यूज करना चाहिए। अब क्या है, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक, उसके आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। उसमें देखिए व्यक्तिगत संसाधन, जो किसी व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी हो, जैसे मारकर मेरा है और मेरा घर वो हमारा है, तो ये क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत मतलब कि उस व्यक्ति का, व्यक्ति मतलब इंसान होता है, तो व्यक्तिगत संसाधन हो गए। दूसरा टाइप का संसाधन होता है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, मतलब कि जिस पर समुदाय का हक होता है। जैसे कि आप पूरे किसी गांव में आप रहते हैं, तो गांव में एक तालाब है, उस तालाब को हम यूज कर रहे हैं, कुआं है, उस कुएं को हम यूज में ला रहे हैं। और भी जैसे कि जंगल है, जंगल से हम लकड़ी वकड़ी लेने गए हैं, या जो लकड़ी गिरी हुई है उन्हें उठाने गए हैं, तोड़ने गए हैं, फलों का यूज कर रहे हैं। तो समुदाय के सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन जिन पर समुदाय का हक होता है, ठीक है, ये हो गया। अब राष्ट्रीय संसाधन तो वो है
जो किसी देश के संसाधन होते हैं। हालांकि कोई भी देश में कोई भी किसी भी, अगर हम देश की बात करें जैसे भारत, तो भारत की सीमा में जो भी संसाधन है, चाहे वो मेरे हैं, वो भारत के ही संसाधन है, वो किसी और के नहीं, वो भारत सरकार के ही संसाधन है। भारत सरकार कभी भी उन्हें ले सकती है, खाली कि हाँ, क्योंकि हम भी भारतीय हैं, हम भी भारतीय, तो भारत का संसाधन वो संसाधन जो किसी राष्ट्र के होते हैं, उस राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत होते हैं, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ये भी ऐसा, ये नॉर्मल है। अंतरराष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिन पर कई लोगों का अधिकार होता है। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन में अगर हम एक बात करें, जैसे 7 महाद्वीप है हमारे, उसमें एक अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका किसी वहां पे लोग नहीं रहते, तो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। समुद्र है, समुद्र किसके हैं? अगर हम कुछ दूरी पर चला जाए, हिंद महासागर में कुछ एक मतलब कि 125 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो भारत के अंडर में आता है, और फिर उसके बाद का जो एरिया वो किसके अंडर में आएगा? वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आएगा, जो सारे देशों की उसमें रजामंदी है कि भाई हम इसकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, तो अब क्या है? तीसरा है एक विकास के स्तर के आधार पर। अब जैसे क्या है, कुछ संसाधनों को उसके विकास के आधार पर बांटा गया है। कौन से विकास के आधार पर? कि भाई इनका विकास हुआ है कि नहीं हुआ, इनका विकास होने वाला है नहीं होने वाला, उसके आधार पर संसाधनों को बांटा गया है। पहला प्रकार का संसाधन है संभावी संसाधन। संभावी से आप देखिए, संभावना दिख रही है, पॉसिबिलिटी है, होने वाला है, हो सकता नहीं भी हो सकता। तो इनका क्या है? संभावी संसाधन, उपयोग नहीं हुआ है ऐसे संसाधन जिनका हम अभी उपयोग नहीं कर पाए हैं, वो कौन से संसाधन होते हैं? संभावी संसाधन। ठीक है, जैसे कई कोई चीजें होती हैं, जैसे कि आप जल लीजिए, समुद्र का जल है, उसमें हम काफी सारी चीजें हैं। समुद्र का जल जो है उससे हम बिजली बना सकते हैं, और भी चीजें बना सकते हैं, और जल से हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। हाइड्रोजन आप एक जानते हैं कि हाइड्रोजन एक काफी ज्वलनशील गैस है, उसको हम यूज करके, उसके ऊर्जा का यूज करके हम अपने क्या कहते हैं, अपने वाहन चला सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी हो नहीं पा रहा है। तो क्या इनकी संभावना है? टेक्नोलॉजी अभी हो नहीं पाई है, तो इनकी संभावना है, हम इनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उपयोग हो नहीं पाया। विकसित संसाधन क्या है? विकसित संसाधन क्या है? कि जिनके लिए हमने टेक्नोलॉजी भी बना ली है और उनका उपयोग होने ही वाला है। जैसे कि कोयला विकसित संसाधन है, पेट्रोल विकसित संसाधन है। तो ये क्या है? विकसित संसाधन। अब भंडार क्या है? कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका हम टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है और उनका उपयोग हम नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास वो भंडार है, वो हमारे स्टॉक में है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चौथे प्रकार का संसाधन होता है संचित कोष। ये भी एक तरीके से भंडार ही है, भंडार स्रोत का ही एक हिस्सा है ये भी। ठीक है, इतना इजी समझ में आ गया होगा। देखा चलो, समझ में आया एसएसटी कितना टफ है? तो एसएसटी पे बराबर ध्यान दीजिए और ध्यान से अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कहीं भी कोई डाउट होता है, आपका बड़ा भाई आपके साथ है। अब क्या है कि भैया ये संसाधनों का बात तो हमने कर लिया, अब संसाधन को यूज कैसे किया जाए, किस प्रकार से उसे प्रयोग में लाया जाए, किस प्रकार से उसे बचाया जाए। तो संसाधन नियोजन मतलब होता है प्लानिंग, योजना, कि संसाधनों को हम एक योजना के हिसाब से, एक प्लानिंग के हिसाब से यूज में लाएंगे। जैसे भाई आज हमें क्लास बंक मारनी है, भाई हम नॉर्मली हम भी बंक मारा करते थे स्कूल में क्लास, तो योजना बनाते थे, किस योजना के हिसाब से टीचर्स को धांसा देंगे या घर वालों को धांसा देंगे। हालांकि ये गलत है, लेकिन मजा बहुत आता है, तो योजना बनती है। तो उसी प्रकार से संसाधनों का यूज कैसे किया जाए। तो नियोजन मतलब होता है प्लानिंग। जैसे आप क्लास से बंक करते हो ना, प्लानिंग, या फिर गर्लफ्रेंड पटाना है, प्लानिंग कर रहे हो भाई, ऐसे चलो, धीरे धीरे चलो, इसी स्टेप से चलिए भाई, आज ऐसे बात करो, कल ये बात करो, चौथे दिन प्रपोज मार देना, प्लानिंग है। ठीक है, नियोजन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक सर्वमान्य नीति है। मतलब नियोजन क्या है, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग संसाधनों को हम अच्छे से यूज कर सकें, वो एक नीति है बस। नियोजन आखिर में संसाधनों को अच्छे से यूज करने की एक नीति है, जिससे कि आपको भी संसाधन मिल सके, हमारी आने वाली पीढ़ी को भी संसाधन मिल सके। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है? जैसे कि
पूरे देश को संसाधन मिल सके, प्रांत यानी राज्य को संसाधन मिल सके और स्थानीय लोगों को भी वो संसाधन मिल सके, इसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो, बल्कि देश राष्ट्रों को सबको संसाधन मिले, जो भी पीढ़ी चल रही है उन्हें भी संसाधन मिले, आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिले। अब क्या है भारत में संसाधन नियोजन। भारत में भी, हमारा भारत एक देश है, बहुत प्यारा देश है हमारा, ठीक है। भारत में संसाधन नियोजन, भारत में भी जो संसाधनों का उपयोग है वो प्लानिंग करके किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, देश के विभिन्न भागों से संसाधन की पहचान कर सूची बनाई जाती है कि भाई पहले देखा जाता है, वैज्ञानिक लोग, भूगोलवेत्ता लोग क्या करते हैं कि खोजबीन करते कहाँ पे कौन सा संसाधन पाया जा रहा है, कहाँ पे कौन सा संसाधन नहीं पाया जा रहा। जो पाया जाता है उसकी सूची बनाया जाता है, फिर हम बोलते हैं कि भाई हमें मिल गया ये संसाधन, उसके हिसाब से मिलने के बाद उसको हम क्या करते हैं, उसे इंडेक्स में डाल देते हैं, फिर हम देखते हैं भाई यहाँ पर इसकी रिसर्च की जाए, ठीक। दूसरा है संसाधन विकास योजना बनाने के लिए टेक्नोलॉजी व योजना बनाना। भाई संसाधन मिल गया, अब संसाधन मिल गया तो उसका विकास कैसे करें, उसको यूज में कैसे लाएं, उसके लिए टेक्नोलॉजी बनाएंगे, उसके लिए योजना बनाएंगे, तो ये सारी चीजें हैं। अब दूसरा है भाई, अब संसाधन का यूज तो करना सीख गए आप, अब संसाधनों का संरक्षण भी तो जरूरी है। संरक्षण मतलब कि उसका देख रेख, जैसे कि आपका एक कॉलम होता है, आप अपने संरक्षक का नाम बताइए, गार्जियन का नाम बताइए, आपकी देखभाल कौन करता है, तो संसाधन का उपयोग तो आप कर रहे हो, उनका देखभाल भी तो करना है, ताकि आप यूज कर रहे हो आने वाली पीढ़ी भी यूज करे, ठीक है। तो संसाधनों का संरक्षण आखिर होता क्या है, विवेकहीन दोहन से संरक्षण। मतलब कि अब ऐसा नहीं है विवेकहीन, मतलब कि अब कोई बुद्धि का यूज करके संसाधनों का यूज करिए। पानी अगर नवीकरणीय संसाधन है उसका